नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड केबल। ये तीसरा चैप्टर है हमारा। जिस तरह से स्मरणीय तथ्य का हम लोगों ने शुरू किया था ये प्लेटफॉर्म का बुक से, ये तीसरा चैप्टर हमारा है आज अंडरग्राउंड केबल का। इससे पहले 2 वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है, तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये तीसरा चैप्टर। देखिए, ये अंडरग्राउंड केबल से है, ठीक है। आपका सिलेबस में दिया गया है ये। देखिए, पहला है हमारा कि केबल की सर्ज प्रतिबाधा को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो केबल की सर्ज प्रतिबाधा का मान क्या होता है? तो देखिए, रूट अंडर एल वाई सी होता है, ठीक है। इस पे आपको नॉमरिकल भी आएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका रूट अंडर एल वाई सी होता है। नेक्स्ट है हमारा केबल की परतें निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। देखिए, केबल में जो टोटल होते हैं वो टोटल 5 परत होते हैं, ठीक है। जो देखिए, मैं जो जिस तरह से याद रखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सी, पी, एल, बी, ए, एस। देखिए, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उनको पता होगा सीपीएल के बारे में। कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है। जो नहीं देखते तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, सीपीएल होता है, जो क्रिकेट देखते हैं वो इजीली समझ जाएंगे। सीपीएल होता है ये वेस्ट इंडीज में, इतना याद रखना है, सीपीएल, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है आपको बी, बी के बाद ए, ठीक है। उल्टा याद रखना है, बी ए उसके बाद एस, ठीक है। देखिए, हमारा केबल में भी जो परत होता है इसी प्रकार होता है। देखिए, मैं समझाता हूँ आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, सी से जो हमारा होता है कंडक्टर होता है, ठीक है, चालक होता है कंडक्टर, ठीक है। पी से जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का इंसुलेशन होता है। पेपर इंसुलेशन होता है और एक होता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ठीक है। तो पी से याद रखना है कि पेपर इंसुलेशन, ठीक है। और एक होता है, देखिए एल से जो होता है हमारा लेड सेथविक, यानी कि शीशा का जो होता है उससे नमी को यानी कि रोका जाता है, ठीक है। और एक होता है मेटलिक शीथ, यानी कि उससे धातु यानी धातु का बना होता है, ठीक है। और एक शीशा का बना होता है। तो यहाँ पे जो मैंने दर्शाया है एल, ये लेड शीथ दर्शाया यानी शीशा वाला दर्शाया, ठीक है। तो आप याद रखना कि शीशा का भी होता है और धातु का भी होता है, ठीक है। और उसके बाद बी से जो हमारा होता है बेंडिंग होता है, ठीक है। और बेंडिंग के जस्ट ऊपर होता है हमारा आर्मरिंग, ठीक है। आर्मरिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ आप लोग को, ये ध्यान रखना है, आर्मरिंग होता है, ठीक है। और जो हमारा सबसे लास्ट परत होता है सर्विंग होता है, ठीक है। सर्विंग, ऐसे सर्विंग। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। देखिए, यहाँ पे बेंडिंग के बाद सर्विंग दिया डायरेक्ट, इसके बाद एक परत और होता है, ये ए होता है। टोटल 6 परत होता है, ठीक है। आर्मरिंग, उसके बाद सर्विंग, इतना ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखिए, अगला है हमारा केबल में कंड्यूट सील में प्रयुक्त सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई जो होती है 5/8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केबल में जो एक होता है कंड्यूट सील में, और सीलिंग यौगिक, ठीक है, सीलिंग यौगिक, उसका जो न्यूनतम मोटाई होना चाहिए 5/8, उससे कम नहीं होना चाहिए। कंड्यूट सील आग की लपटें गैस वाष्प को रोकने के लिए काम करता है। जो कंड्यूट सील होता है वो आग से, गैस से और वाष्प के प्रवेश को यानी कि उसमें अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। अगला है अनेक महीन तारों के समूह से बना अचालक आवरण युक्त केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाता है, ठीक है। जो अनेक यानी कि 5-6 आप ले लीजिए जैसे कि, तो उनमें समूह बना के उनमें यानी कि ज्वाइंट करके वो अचालक आवरण से युक्त केबल, उसको फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं, ठीक है। अगला है सामान्य सामान्य फ्लेक्सिबल केबल में तार का व्यास जो होता है 0.193 mm। देखिए, आपको जो देगा सेट में 0.19 इतना तक ही देगा, ठीक है। 3 भी याद रख लीजिए आप आगे अगर एग्जाम में देगा तो वो आप लोग को आसानी होगा, ठीक है। 0.193 mm होता है। और एस डब्ल्यू जी की बात करें तो एस डब्ल्यू जी 36 होता है। देखिए, एस डब्ल्यू जी जितना कम होगा तार का क्षमता उतना अधिक होगा, ठीक है। इसका प्रयोग अस्थायी वायरिंग, लाउड स्पीकर आदि में करते हैं। देखिए, जो सामान्य फ्लेक्सिबल केबल होता है उसका प्रयोग किसमें करते हैं? अस्थायी में, सामान्य का अस्थायी में, लाउड स्पीकर में, इसमें इत्यादि में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कॉटन या सिंक कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। यह 3 कोर वाला होता है, ठीक है। जो कॉटन या सिंक कवर्ड वाला फ्लेक्सिबल होता है ये 3 कोर वाला होता है। इसमें कोरों की संख्या जो होती है 3 होती है। तांबे के 36 SWG के
23 या 40 तारों से बना होता है। ये टोटल जो होता है 23 या 40 तारों से बना होता है। कौन? कॉटन या सिंक कवर्ड फ्लेक्सिबल। इसका प्रयोग हम लोग विद्युत प्रेस, वही जो हम लोग आयरन करते हैं उसी को विद्युत प्रेस, और विद्युत टोस्टर, इसमें हम लोग टोस्टर यानी कि जो हम लोग ब्रेड खाते हैं पतला वाला, उसको गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि वर्कशॉल फ्लेक्सिबल केबल 25 एम्पियर तक की धारा वहन क्षमता में 3 या 4 कोर की होती है। इसे वर्कशॉप में मशीन के मेन लीड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है हमारा कि केबल के चारों ओर तापमान वृद्धि से विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। अगर केबल के चारों ओर अगर तापमान वृद्धि होगा, यानी कि अगर आप उसको धूप में, जैसे कि तापमान अगर धूप का बढ़ रहा है और उसको रखेंगे, तो उसमें जो आर पार करने की क्षमता जो होती है हमारा करंट की, तो उसकी क्षमता घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी केबल की रेटिंग फैक्टर 40 डिग्री सेल्सियस पर इकाई होता है। इकाई का मतलब एक। ठीक है। किसी केबल का रेटिंग फैक्टर 40 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है नीचे चार्ट बना के, इसको याद रखना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ यानी कि जो पूछा गया है तो वो याद रख सकते हैं, इतना कि आप याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बढ़ने पर रेटिंग फैक्टर घट जाती है। देखिए इतना ध्यान रखना है, 40 पर इकाई होता है और 40 से जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो फैक्टर, रेटिंग फैक्टर घटेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि तापमान वृद्धि से करंट की क्षमता यानी कि विद्युत धारा वहन करने की क्षमता घट जाती है। तो जैसे ही 40 से बढ़ेगी तो रेटिंग फैक्टर घटेगी और 40 डिग्री सेल्सियस पर इकाई होगी, और 40 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगी। ठीक है, कम जाएगी तो उसका यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है। तो रेटिंग फैक्टर तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यानी कि बढ़ेगा तो ये घटेगा। विभिन्न तापमान पर रेटिंग फैक्टर, भाई ये दिया हुआ है, तो इतना आप याद नहीं रख पाएंगे। आपको याद रखने का ज़्यादा थी तो याद रख सकते हैं इस चार्ट को देख के, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, एसी भूमिगत केबल द्वारा शक्ति का संचरण 35 से 45 किलोमीटर से ऊपर संभव नहीं है। ठीक है। हम लोग जो अंडरग्राउंड केबल यानी कि वो शहरों में प्रयोग होता है, गांव में तो उतना प्रयोग नहीं होता है। तो हम गांव में तो जो ओवर हेड होता है वो प्रयोग होता है। जैसे कि हमारे गांव में बिजली आती है तो 3 फेज तार वाला आपके घर में आता है पॉल के जरिए, तो वो तो ओवर होता है। लेकिन बहुत सारे शहरों में जो है अंडरग्राउंड होता है, यानी कि धरती के अंदर ही केबल का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो पूछा जा रहा है कि 35 से 45 किलोमीटर तक ही उसकी क्षमता होती है। ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि कंड्यूट पाइप का प्रयोग शीथ रहित केबल के रक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है। शीथ रहित यानी कि नमी का उसमें प्रवेश यानी कि वो बचाता है, क्या? कंड्यूट पाइप। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला है कि केबल में शीथ का प्रयोग, यहाँ पे भी वही है, चालक को हानिकारक रसायन व नमी, देखिए नमी है ना, मैं आपको बताया नमी, और हानिकारक रसायन से भी बचाता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हानिकारक कुछ पदार्थ है नीचे, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, तो उससे भी बचाव करता है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर या स्टील टेप से भूमिगत केबल की आर्मरिंग की जाती है। देखिए जो हमारा जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है उससे पहले एक होता है ना आर्मरिंग, मैंने बताया अभी, उसके बाद लास्ट में होता है सर्विंग। तो सर्विंग से पहले एक होता है आर्मरिंग। तो आर्मरिंग जो होता है जो किससे बनाया जाता है, देखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप, ये ध्यान रखना है कि स्टील का बना होता है, और गैल्वेनाइज्ड रहता है या तो सिर्फ स्टील रहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, आर्मरिंग। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि केबल में धातु शीथिंग की मोटाई 3 से 5 मिलीमीटर होती है। देखिए धातु, धातु का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे, मेटलिक, मेटलिक का ही हिंदी होता है धातु। तो मेटलिक में हम लोग बताया था कि, जिसे बताया था मैंने कि लेड शीथ, लेड शीथ यानी कि शीशा वाला, और एक होता है मेटलिक यानी कि धातु का। तो वही दिया है कि धातु का जो होता है 3.5 मिलीमीटर यानी कि इतना इतना ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि केबल की बॉन्डिंग से अभिप्राय है दो केबल की शीथ को आपस में विद्युतीय रूप से जोड़ना। ठीक है, बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो यानी कि दो केबल अगर हम लोग को अथी करना है तो शीथ को आपस में, लेड को यानी कि, ठीक है, आपस में मेटलिक को, धातु को आपस में विद्युतीय रूप से जोड़ देते हैं, इसी को हम लोग बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है एम आई केबल का पूरा नाम। देखिए एम आई का पूछा है फुल फॉर्म,
तो मिनरल इंसुलेटेड होता है, ठीक है, मिनरल इंसुलेटेड। चलिए नेक्स्ट है XLPE केबल का पूरा नाम, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। चलिए नेक्स्ट है बिटुमिन पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है परंतु 50 डिग्री अधिक सेल्सियस से अधिक ताप सहने में असमर्थ है। मैं आपको क्या बताया था कि 40 पे इकाई होता है, 40 से बढ़ेगा तो आपका क्षमता भी घटेगा। चलिए नेक्स्ट है, और 50 पे तो काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि कंड्यूट में आग की लपटें गैस आदि से बचने के लिए कंड्यूट सील का प्रयोग करते हैं। इससे पहले भी ऊपर हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए सीपीवीसी का फुल फॉर्म पहले बताइए। देखिए इसका क्या होता है, क्लोरोनाइटेड पोली पॉलीवाइनल क्लोराइड, ठीक है, एक मजबूत टिकाऊ पदार्थ है जिसे प्लम्बिंग में अधिक प्रयोग किया जाता है। प्लम्बिंग में इसका प्रयोग होता है सीपीवीसी का। रेजिन, देखिए ये क्वेश्चन सेट में था, एक प्लेटफॉर्म का ही सेट में था। रेजिन यह गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है। रेजिन क्या होता है, ये गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्ष की छाल से लकड़ी से निकलता है। छाल एवं लकड़ी ज्यादा यानी कि छाल से ही निकलता है, लकड़ी दे दिया है, ठीक है, छाल से ही निकलता है और चीड़ और कोंधारी पेड़ों में अधिक होता है। वार्निश में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वार्निश में किसका प्रयोग होता है, तो रेजिन का प्रयोग होता है। कैसा होता है, ये दिखता है गोंद जैसा, गोंद जैसा होता है। और कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वृक्ष के छालों से। अब पूछेगा कि किस वृक्ष के छालों से, तो चीड़ या कोंधारी, ठीक है, ध्यान रखना। इससे 5 से 6 क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि जब कॉपर Cu के तार पर टीन की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उसे टिंड कॉपर कहते हैं। जब कॉपर को जंगरोधी बनाता है, ठीक है, तो जो तार की पतली परत हम चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं टिंड कॉपर। क्यों, क्योंकि उसको जंगरोधी से बचाना है। नेक्स्ट है चालक के ऊपर विद्युत रोधन की मोटाई उसके कार्यकारी विद्युत विभव पर निर्भर करती है, ठीक है। तो मोटाई किस पे निर्भर करती है, तो वो करती है विभव पर यानी वोल्टेज पर। नेक्स्ट है कि एम्पायर टेप को वर्निस्ट कैम्ब्रिक भी कहा जाता है। एम्पायर टेप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वर्निस्ट कैम्ब्रिक। नेक्स्ट है इम्प्रेजनेटेड पेपर की डाइलेक्ट्रिक क्षमता 30 केवी पर मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट है सिंगल कोर केबल की आर्मरिंग अचुंबकीय परंतु चालकीय पदार्थ से की जाती है। देखिए सिंगल कोर केबल का जो आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग कहाँ, CPLBAS, ए यानी कि आर्मरिंग। तो आर्मरिंग जो होता है वो अचुंबकीय परंतु चालकीय पदार्थ से की जाती है, ठीक है, यानी उसमें करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट है मल्टी कोर केबल का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, ठीक है, अथवा सेक्टर सेप्ट वृत्तखंड के आकार का होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए पूछेगा कि मल्टी कोर केबल का आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है, या तो अगर अंडाकार ऑप्शन में नहीं है तो सेक्टर सेप्ट वृत्तखंड, वृत्तखंड भी वही हुआ यानी कि गोलाकार। तो अंडाकार या गोलाकार, इस तरह से ध्यान में रखना है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सेक्टर सेप्ट। नेक्स्ट है 3 फेज 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल तार का अनुप्रस्थ काट फेज का आधा होता है। देखिए जो 3 फेज 4 तार प्रणाली जो हम लोग के वितरण में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो न्यूट्रल तार होता है, न्यूट्रल तार का अनुप्रस्थ काट फेज का आधा होता है। यानी कि जिसमें फेज है, ठीक है, फेज किस में रहता है, रेड RYB, ठीक है, सबसे ऊपर जो हमारा रहता है वो अर्थिंग का रहता है। तो देखिए न्यूट्रल जो होता है आधा होता है, किसका, फेज का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट है 1000 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन की हुई केबल में विद्युत रोधन के लिए SF6 का प्रयोग किया जाता है। SF6 जो है एक प्रकार का गैस है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सभी ठोस द्रव प्रावैद्युत में प्रावैद्युत हानियां हिस्टेरेसिस और चालन धारा के कारण होता है। देखिए सभी ठोस, जितने भी प्रकार के ठोस होते हैं और द्रव प्रावैद्युत में प्रावैद्युत हानियां जो होती है हिस्टेरेसिस और चालन धारा के कारण होता है। नेक्स्ट है एक दिए गए प्रावैद्युत के लिए ताप बढ़ने के साथ आयनिक ध्रुवीयता अस्थिर रहती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इंग्लिश में भी कभी कभी दे देता है, इसलिए आपको बता दिया। दिए गए प्रावैद्युत के लिए ताप बढ़ने के साथ आयनिक ध्रुवीयता अस्थिर रहती है। देखिए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आयनिक पे, ठीक है।
नेक्स्ट है किसी माध्यम की प्रावैद्युत सामर्थ्य मोटाई बढ़ने के साथ घटती है। मोटाई अगर बढ़ा देंगे तो उसका प्रावैद्युत सामर्थ्य घटेगी। नेक्स्ट है विद्युत रोधी पदार्थ पर नमी के प्रभाव से इसका प्रावैद्युत स्थिरांक, प्रावैद्युत सामर्थ्य और विद्युत रोधन प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट है नमी के कारण विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युत प्रावैद्युत हानियां बढ़ जाती है। देखिए अगर नमी होगा तो विद्युत रोधी पदार्थ की प्रावैद्युत हानियां, नमी के कारण उसकी हानियां भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा कि ताप बढ़ने से विद्युत रोधन प्रतिरोध घटता है। आगे है सेलुलोज नाइट्रेट, पीवी एसीटेट, पीवीसी, पॉलीस्टाइन, पॉलीथीन इत्यादि तापनम्य प्लास्टिक के उदाहरण हैं। देखिए ये क्या क्या है, सेलुलोज नाइट्रेट, पीवी एसीटेट, पीवीसी, पॉलीस्टाइन, पॉलीथीन, ये सभी जो हैं प्लास्टिक के उदाहरण। ठीक है, किस किस तरह से प्लास्टिक, तापनम्य। आगे है ताप ड्रिफ्ट प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप प्राप्त कर सिर्फ एक बार पिघलता है और शीत प्राप्त कर सदा के लिए जमकर कठोर हो जाता है। आगे है स्पार्क प्लग में विद्युत रोधन के लिए पोर्सलिन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि विद्युत रोधन वार्निश रेजिन, बिटुमिन, शुष्ककारी तेल आदि का घोल होता है। देखिए विद्युत रोधन वार्निश रेजिन, बिटुमिन, शुष्ककारी तेल आदि का घोल होता है और सूखने पर एक ठोस विद्युत रोधी परत बनाता है। आगे है SF6, CCl3F, CCl2F2, CF4, ये सभी विद्युत ऋणात्मक गैसें हैं। आगे है SF6 गैस का प्रावैद्युत सामर्थ्य वायु की अपेक्षा 2.5 गुनी होती है, यानी कि 2.5 गुनी अधिक होती है। आगे है कि संचरण लाइन के इंसुलेटर पोर्सलिन से बने होते हैं। संचरण लाइन का जो इंसुलेटर होता है वो पोर्सलिन का बना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पोर्सलिन जो है विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। आगे है सिरेमिक रिजोनेटर में पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। देखिए सिरेमिक रिजोनेटर जो होता है उसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो 1 से 2 बार अगर देख के अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लेने में आप लोग को फायदा ही है। आगे है जब डायपोल उत्पन्न किए जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को ध्रुवीकृत यानी कि पोलराइज कहा जाता है। देखिए डायपोल जब उत्पन्न होता है तो डाइलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं, ध्रुवीकृत या पोलराइज्ड। चलिए आगे है हमारा कि प्रावैद्युत शक्ति हानियां P बराबर 2 पाई FC V स्क्वायर 10, ठीक है, वाट होता है प्रावैद्युत शक्ति हानि। आगे है प्रावैद्युत हानियां सभी ठोस और द्रव प्रावैद्युत हानियों में चालन धारा और हिस्टैरिसीस के कारण होती है। देखिए ये ऊपर भी था ये क्वेश्चन। आगे है प्रावैद्युत सामर्थ्य केवी या mm या केवी या CMM में मापा जाता है। ताप के बढ़ने से प्रावैद्युत सामर्थ्य घटती है, ये ऊपर भी था। क्यूरी ताप पर स्वाभाविक ध्रुवीकरण समाप्त हो जाता है। क्यूरी ताप पर अगर पहुंच जाएंगे उसका तापमान क्यूरी ताप पर, तो उसका जो ध्रुवीकरण होता है समाप्त हो जाएगा। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। देखिए अगर कोई लचीला केबल है तो उसके लिए सबसे अच्छा है जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट है लेड शीथित केबल को अर्थ करना आवश्यक है। देखिए इसको जो है सो अर्थिंग करना आवश्यक हो जाता है लेड शीथित केबल को। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोग लेड शीथित केबल है। देखिए रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी जो मशीनों होता है उसके बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोग क्या है, लेड शीथित केबल। उच्च वोल्टता केबल को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है, इस्पात है। ठीक है, इस्पात उच्च वोल्टता के लिए। आगे है ओवरहेड टेलीफोन लाइन स्टील की तार से बनी होती है। गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार प्लेटिनम इरिडियम से निर्मित होती है। देखिए जो गर्म तार का जो उपकरण होता है उसमें जो तार बना होता है प्लेटिनम इरिडियम से बना होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा और है यूरेका तारे सामान्यतः स्टार्टर में
प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लाइटिंग परिपथ के लिए एल्युमिनियम केबल का न्यूनीकृत होता है जो आकार 1.5 mm²। देखिए एक होता है एल्युमिनियम और एक होता है जो हमारा तांबा का प्रयोग होता है। तो तांबा में 2 mm होता है और एल्युमिनियम में 1.5 होता है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार लेड सीथेड तार होती है। जहां पे ज्यादा अधिक वर्षा होती है वहां पे लेड सीथेड तार का प्रयोग करते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक संयोजक के साफ करने के लिए एक विशेष विलायक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल कोएक्सियल केबल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, कोएक्सियल केबल, जिसकी प्रतिबाधा जो होती है 75 ओम्स होती है। 75 ओम्स किसके लिए? टीवी के लिए। 7/20 केबल का अर्थ है 20 SWG के 7 तार, लेकिन हमको लगता है यहाँ पे उल्टा दे दिया है, 20/7 होना चाहिए, ठीक है, 20/7 देख लीजिएगा आप लोग। आगे है तनन केबल की वोल्टता 1000 वोल्ट होती है। देखिए आपको बताता हूँ कुछ। देखिए एक होता है लो टेंशन, एक होता है हाई टेंशन, ठीक है, HT हाई टेंशन, और उसके बाद होता है सुपर टेंशन, और उसके बाद होता है EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन, और उसके बाद होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। देखिए इस एक क्रम वाइज है। देखिए आपको बताता हूँ लो टेंशन में क्या होता है। लो टेंशन में जो होता है 1000 वोल्ट तक रहता है, यानी इसको बोल सकते हैं आप 1 kV तक। और हाई टेंशन जो होता है 1 kV से 11 kV तक होता है। और ये सुपर टेंशन जो होता है 11 से 33 किलो वोल्ट तक होता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो होता है 33 से 66 होता है। और ये एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होता है 66 से प्लस होता है। देखिए इतना आपको इस तरह से क्रम वाइज अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी याद रखने में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 220 किलोवोल्ट लाइन का केबल सर्वदा संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड होता है। दोस्त देखिए 220 केबल तक जब पहुंच जाएगा उसका लाइन तो तेल का होगा या तो संपीड़ित वायु का होगा। नेक्स्ट है इंसुलेट केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए आवरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आवरण दिया हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि देखिए नमी को रोकने के लिए जो प्रयोग करते हैं, आपको बताया था CPLBAS, तो उसमें जो हम लोग करते हैं लेड शीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या मेटेलिक शीट का प्रयोग नमी को, केवल नमी को। नेक्स्ट है कि केबल का सर्ज प्रतिरोध लगभग 40 से 60 ओम होता है। कहीं कहीं आपको 50 ही रहेगा, ठीक है, 50, तो उस पर भी याद रखना है। केवल दोष का स्थायीकरण मर्रे लूप टेस्ट द्वारा किया जाता है। देखिए अगर केवल में कुछ दोष हो जाए तो उसका जो पूछा जा रहा है कि उसका जांच कैसे करेंगे, तो ये होता है मर्रे लूप टेस्ट। जलने की गंध द्वारा इंसुलेशन का अधिक गर्म होना इंगित होता है। अधिक गर्म होगा तो जलने का गंध देगा। ऑयल आपूर्ति केवल भूमिगत केबल के रूप में अधिकतम वोल्टता ले जा सकता है ऑयल का। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि केबल के ऊपर धातु का आच्छाद केबल में आर्द्रता रोकने के लिए किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, धातु का होगा या शीशा का होगा, लेड शीट या मेटेलिक शीट, तो ये क्या करेगा, आर्द्रता या नमी रोकेगा। आर्द्रता नमी एक ही बात हुआ है। आगे है कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर वल्केनाइट द्वारा रबड़ द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल में जो प्रयोग किया जाता है केबल, वो किया जाता है वल्केनाइज्ड रबड़। आगे है सुपर वोल्टेज केबल की संचरण वोल्टता 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट होती है। सुपर होता है वोल्टेज केबल, एक होता है वेल्टेड और एक होता है सील्डेड, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है। वल्केनीकृत प्रक्रिया में रबर में सल्फर मिलाया जाता है। आगे है कि ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। व्यास जो है धारा पर निर्भर करेगा, वोल्टेज जो है लंबाई पर निर्भर करेगा। जब केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए।
भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य है यांत्रिक आघात से सुरक्षा। इंपॉर्टेंट है। आगे है बेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में प्रत्येक करोड़ पर धात्विक कवच होता है, लेकिन बेल्टेड में धात्विक कवच का कोई जरूरी नहीं। आगे है 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन केबल को भूमिगत में 0.9 मीटर गहराई पर स्थापित किया जाता है। ये आपका सेट में भी पूछा गया है, प्लेटफॉर्म का सेट में। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। अगर एक से अधिक तार को उसमें संलिप्त कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि घुमा बना देंगे, मोटा कर देंगे ऐंठ कर, तो उसे स्टैंडर्ड कोर कहते हैं। वैद्युतिक चालकों में जोड़ की किस्म तार केवल चालक की मोटाई तथा उद्देश्य पर निर्भर करती है। वैद्युतिक चालों में जोड़ की किस्म तार चालक की मोटाई तथा उद्देश्य पर निर्भर करती है। आगे है 2 मिलीमीटर तक मोटाई वाले केबल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार जोड़ टेप जोड़ कहलाता है। आगे है केबल में तारों की मोटाई एवं संख्या विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुरूप रखी जाती है। देखिए, मोटाई एवं संख्या जो है विद्युत धारा वहन के क्षमता के अनुसार ही रखते हैं। वल्केनाइज्ड रबर ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर तैयार किया जाता है। देखिए, जो वल्केनाइज्ड रबर होता है वो ऊष्मीय प्रक्रिया यानी कि गर्म करके गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर, गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, वल्केनाइज्ड रबर। आगे है 180 डिग्री सेल्सियस पर दहनीय पदार्थ एवोनाइट में 30 से 40% गंधक होता है। रेजिन एक प्रकार का संश्लेषित पदार्थ है जो बेकेलाइट बनाने में प्रयोग होता है, जिसे सामान्यतः अचालक खोल बनाए जाते हैं। पोर्सलिन का प्रयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, किटकैट, फ्यूज, स्विच, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि बनाने में किया जाता है। देखिए, पोर्सलिन का प्रयोग जो होता है ओवरहेड लाइन, जो हम लोग के गांव में आता है वो ऊपर वाला लाइन, तो ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, किटकैट, फ्यूज, स्विच, हीटिंग एलिमेंट, प्लेटें, यानी कि जो पोर्सलिन का जो प्रयोग होता है, किसमें, स्विच में भी प्रयोग होता है। हीटिंग एलिमेंट यानी कि जो गर्म होने वाला एलिमेंट होता है, जैसे हीटर में प्रयोग होता है, और उसका प्लेट बनाने में। और ओवरहेड लाइन में देखिए कुछ होगा, एक गोल जैसा होता है, यहाँ पे तार यानी कि हमारा निकलता है पोल के पास से, वहाँ पे एक गोल जैसा यानी कि तीनों में लगा होता है, तो वो पोर्सलिन का बना होता है। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। और किटकैट फ्यूज, देखिए किटकैट फ्यूज यानी कि अगर आप ट्रांसफार्मर पे जाएंगे तो वहाँ पे 3 फ्यूज लगा रहेगा, ठीक है। तो वो जो बना होता है चीनी मिट्टी तरह का दिखता है, वो पोर्सलिन का ही बना होता है, यानी कि वो अचालक होता है, उसमें करंट पास नहीं करता। चलिए आगे है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये देख लेंगे, आपको तो बहुत फायदेमंद रहेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त तार 14 अथवा 16 SWG के तथा सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त तार 6 अथवा 8 SWG का तार। देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम वैद्युतिक वायरिंग जो हम लोग घर में करते हैं उसमें जो तार होता है तो 14 अथवा 16 SWG के, ठीक है। और सिरोपरी लाइन वही ऊपर वाला जो हम लोग के गाँव में आता है, तो 6 अथवा 8 होता है, बस इतना रखना है। ACSR तथा 5-6 एल्युमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। देखिए ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो तार 5-6 एल्युमिनियम तारों के बीच में एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। बीच में एक क्या करेगा, स्टील का तार रखेगा, ठीक है, और 5-6 एल्युमिनियम तार उसके बाहर में रहेगा, तो उससे बनाया जाता है हमारा स्टैंडर्ड तार। आगे है TRS केबल का पूरा नाम टफ रबर शीथ है। ये देखिए सेट में भी पूछा गया है आपका, यही प्लेटफॉर्म सेट में, सेट 1 या सेट 2 में किसी में है। इसका फुल फॉर्म होता है टफ रबर शीट। इसे नमी वाले स्थानों पर प्रयोग करते हैं। TRS का प्रयोग कहाँ होता है, नमी वाले स्थानों पर। चलिए, अति उच्च श्रेणी की वोल्टेज
22,000 वोल्ट। 22,000 वोल्ट को आप 22 किलो वोल्ट भी बोल सकते हैं, अर्थात 22 किलो वोल्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ 22 किलो वोल्ट से अधिक होती है, जबकि 22,000 वोल्ट तक की वोल्टेज उच्च श्रेणी की वोल्टेज के अंतर्गत आती है। अगला है कि भूमिगत केबल एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी केबल होती है, जो अचालक पदार्थ के आवरण से सुरक्षा की दृष्टि से ढकी होती है। आगे है भूमिगत केबल में प्रयुक्त चालक का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें इच्छित मान की विद्युत धारा बिना ओवरहीटिंग तथा वोल्टेज ड्रॉप के प्रवाहित हो सके। नेक्स्ट है कि भूमिगत केबल का चालक भाग कोर होता है। देखिए भूमिगत केबल का जो चालक जिसमें करंट पास करता है वो कोर होता है, ठीक है, जिसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित, देखिए लिखा हुआ भी, जिसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि भूमिगत केबल की कोर को नमी से बचाने के लिए उद्देश्य लेड या एल्युमिनियम का धात्विक कवच चढ़ाया जाता है, ये ऊपर भी बता चुका हूँ आप लोग। आगे है कि रबर का प्रयोग उच्च वोल्टेज वाले केबलों में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह उच्च तापमान सहने में असमर्थ है। रबर ऐसे भी देखते हैं कि पिघल जाता है घरों में भी। आगे है बल्कनित बिटुमिन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु यह 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहने में असमर्थ है। आगे है इनेमल अवरोधन विद्युत मापक यंत्रों तथा मोटर बाइंडिंग में प्रयोग होता है क्या? देखिए इनेमल अवरोधन विद्युत मापक यंत्र और मोटर बाइंडिंग में प्रयोग होता है। इनेमल अवरोधन। आगे है हाई टेंशन केबल 1 से 11 किलो वोल्ट तक होता है तथा सुपर टेंशन केबल 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक होता है। आपको मैंने ऊपर बता दिया, क्रम वाइज याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है कि बेल्टेड केबल की प्रत्येक कोर संयुक्त रूप में कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती है। शील्डेड केबल सामान्यतः 22 से 66 होती है। शील्डेड केबल का कोई एक और नाम है, देखिए मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो भी याद रखना है, हो सकता है कि उसका दूसरा नाम ही पूछ दे। चलिए आगे है PILC केबल सामान्यतः पेपर इंसुलेटेड केबल प्रकार के केबल्स होते हैं। क्या होता है? PILC केबल सामान्यतः पेपर इंसुलेटेड बेल्टेड प्रकार। आगे है दाब केबल के सिरों को केबल की स्थापना करते समय भली भांति सील कर देना चाहिए, जिससे कि केबल का ऑयल लीक न हो। चलिए आगे है भूमिगत केबल को सीधे बिछाने के केबल अदृश्य तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त होने के कारण साफ तथा सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है यदि भूमिगत केबल का कोई तार किसी दुर्घटनावश कट जाए या फिर केबल चालक की जोड़ खुल जाए तो यह ओपन सर्किट दोष हो जाता है। खुल जाएगा यानी ओपन सर्किट दोष, और ओपन सर्किट दोष में हमारा जो होता है प्रतिरोध वो होता है अनंत प्रतिरोध होगा तो धारा 0। चलिए नेक्स्ट है केबल में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होने से धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसमें केबल जलकर नष्ट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में हमारा प्रतिरोध होता है 0 और धारा अनंत। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर को ओम प्रास में रखकर प्रत्येक 2 तारों में विभेद्य देखकर भूमिगत केबल के दोष का पता लगाया जा सकता है। आगे है भूमिगत केबल का उपयोग 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। भूमिगत केबल की आर्मरिंग हेतु गैल्वेनाइज्ड स्टील तार का प्रयोग करते हैं। केबल को बिछाते समय न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या 13 गुने व्यास होना चाहिए। केबल के प्रावैधुत में समान इलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्राप्त करने हेतु केबल की ग्रेडिंग की जाती है। केबल की लंबाई बढ़ती है, इसका विद्युत रोधन प्रतिरोध घटता है। नम स्थान और छोटी दूर सेवा लाइन हेतु PVC केबल का प्रयोग किया जाता है, छोटी स्थान के लिए भी और नमी जहाँ पे होता है वहाँ के लिए भी। आगे है एक समान विभव प्रवणता हेतु केबल में इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रयोग की जाती है। 1000 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन की गई केबल में इंसुलेशन हेतु संपीड़ित गैस SF6 है, ये ऊपर भी दिया गया था। चलिए यहाँ तक हमारा वीडियो था जो कि अंडरग्राउंड केबल का स्मरणीय तथ्य यहाँ पे खत्म होता है। अगला चैप्टर बहुत ही जल्द डाल देंगे स्मरणीय तथ्य का, और सेट भी जल्द ही अपलोड होना शुरू हो जाएगा।
चलिए वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।